चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां शाही जामा मस्जिद के नाम बदलने को लेकर बवाल मच गया है। और बवाल तब और बढ़ गया जब पुलिस चौकी से मस्जिद के नए नाम का बोर्ड चोरी हो गया। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे। फिर बात होगी वाराणसी की, जहां नगर निगम ने मीट शॉप को लेकर बड़ा आदेश दिया। साथ ही बात होगी जयपुर बम ब्लास्ट की, जिन्होंने जयपुर बम ब्लास्ट में अदालत ने 17 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को सजा सुनाई है। जानेंगे पूरा मामला। और आखिर में बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जहां उन्होंने यूपी की जनता से बड़ी अपील की है। तो क्या बोले अखिलेश यादव, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल यूपी में संभल की शाही जामा मस्जिद के नाम बदलने के विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा तैयार किया गया जुम्मा मस्जिद का नाम नीले रंग के बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा हुआ था और स्थानीय लोगों के बीच उत्सुकता और सवालों का केंद्र बना हुआ था कि बोर्ड तैयार है, अब अगला कदम क्या होगा। लेकिन अब वो बोर्ड कहां है, इसके बारे में पुलिस को भी जानकारी नहीं है। बोर्ड अब तक सत्यव्रत चौकी में रखा था, लेकिन अब चौकी से कहां रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं है। संभल में कोट पूर्वी स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी के सामने मस्जिद को लोग शाही जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद मस्जिद के नाम को लेकर संशय शुरू हो गया है। ASI ने हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में इसे जुम्मा मस्जिद बताया है। इसको लेकर ASI मस्जिद पर जुम्मा मस्जिद के नाम से नया बोर्ड लगाने की तैयारी कर रही थी, जो सालों पूर्व मस्जिद कमेटी ने उखाड़ दिया था। इसके लिए एक नीले रंग का बोर्ड तैयार करवाकर पुलिस चौकी भिजवाया गया। नीले रंग में बनकर तैयार हुआ नया बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा था। चौकी में रखे बोर्ड को लेकर लोगों में उत्सुकता थी कि क्या अब ये बोर्ड मस्जिद पर लगेगा या फिर कोई और निर्णय शेष है। लेकिन उससे पहले ही देखा गया कि बुधवार को बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में नहीं था। पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर बोर्ड गया कहां। ASP डॉक्टर श्रीचंद्र ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि ASI का बोर्ड था जो कुछ दिन पहले उन्होंने चौकी में देखा था। अब उन्हें बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है। ASI के अधिकारियों को बोर्ड के बारे में जानकारी होगी। अब सवाल यह है कि तमाम CCTV कैमरा और पुलिस की मौजूदगी में आखिर नीला बोर्ड चोरी कैसे हो गया, और अगर हुआ है तो किसे नीले बोर्ड से दिक्कत थी। बहरहाल पुलिस अभी इसमें मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात वाराणसी की। दरअसल नवरात्र के बाद अब महावीर जयंती पर भी वाराणसी नगर निगम की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। दरअसल नगर आयुक्त की तरफ से नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले सभी मीट मांस की दुकानों को पूर्णतः बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि इससे पहले नवरात्र और रामनवमी के अवसर पर भी वाराणसी नगर निगम के दायरे में आने वाले मीट मांस की दुकानों को बंद रखने को लेकर निर्णय लिया गया था। वाराणसी नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को देश भर में महावीर जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वाराणसी नगर निगम की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी मीट मांस की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। मीट मांस के विक्रेताओं को स्पष्ट कहा गया है कि 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर दुकानें बंद रखें। इससे पहले पूरे नवरात्र के दौरान वाराणसी नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले मीट मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। रामनवमी पर्व पर भी वाराणसी नगर निगम ने बिक्री पर रोक लगा दी थी। ऐसे में बीते 3 सप्ताह के दौरान ये तीसरी बार है जब मीट मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात जयपुर बम ब्लास्ट की।
दरअसल जयपुर में बम ब्लास्ट से जुड़े एक अहम मामले में विशेष कोर्ट ने 17 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2008 में हुए आतंकी हमले से जुड़े एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने 4 आतंकियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला आने के बाद बम ब्लास्ट में दोषी करार दिए गए सैफुर रहमान के पिता रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल रहमान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि दोषियों में मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद शामिल है, जिसमें 3 आरोपी सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सैफुर रहमान के पिता रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल रहमान अंसारी ने कहा कि उस केस में कोई दम नहीं है, झूठे केस के आधार पर बच्चों को फंसाया गया है। अब्दुल रहमान अंसारी ने आगे कहा कि हम सब ये जानते हैं कि बस पॉलिटिक्स के जरिए ये सब किया जा रहा है। ये मामले पहले से ही हर कोर्ट में है। आगे उन्होंने कहा कि बच्चे उनके हाथ में, वो मनमाने तरीके से जो चाहे कर रहे हैं। हम इस मामले में अपील करेंगे। मामले उस समय चर्चा में आया था जब चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था। करीब 17 साल पहले 13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल बम धमाके के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में अब विशेष अदालत ने पिछले 4 अप्रैल शुक्रवार को सभी 4 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जहां सभी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की कई धारा के तहत दोषी माना। इसमें से एक शाहबाज आलम व बदौई जिले के रहने वाले हैं, जबकि 3 आरोपी सैफुर रहमान पुत्र रहमान, दूसरे मोहम्मद सैफ पुत्र शादाब उर्फ मिस्टर, वही तीसरे मोहम्मद सरवर आजमी पुत्र हनीफ है। सभी चारों आरोपियों को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खबरों के अंत में अब बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आओ गले मिले कार्यक्रम के तहत होली ईद मिलन सद्भाव समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी धर्मों, संप्रदाय और समुदाय के धर्म गुरुओं, गणमान्य नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उनके साथ मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव समारोह में उपस्थित रही। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद दी। अब सवाल यह है कि होली और ईद तो चली गई, अभी समारोह का मतलब क्या है? समारोह के गेस्ट में ज्यादातर मौलानाओं को ही बुलाया गया है। प्रमुख धर्म गुरुओं और विशेष जनों में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मेहनी, मौलाना याकूब, मौलाना फजले, फादर रॉबर्ट, मौलाना कल्बे। सोचिए, समारोह का थीम लिखा है आओ गले मिले। इस थीम में लिखे नाम से साफ समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक साधने की हर कोशिश में जुटी हुई है। इसीलिए कभी गौशाला के खिलाफ बोलते हैं तो कभी वक्फ कानून के साथ मुस्लिम समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाए चल रहे हैं। अब जो वो हिंदू वोट बैंक के खिलाफ और मुस्लिम समुदाय के हित में कर रहे हैं, वो उन्हें 2027 के चुनाव में कुछ लाभ पहुंचाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्कर व्यू में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।